आप सभी को इस वीडियो पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो हालाँकि अभी कुछ दिनों पहले हर एक फ़ील्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है। उसके साथ-साथ अतीत में हमारे भारत के कौन से सम्मानित व्यक्ति इसी पुरस्कार में सम्मानित हुए हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये स कब से देना शुरू हुआ, कैसे हुआ? तो जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना है, इसको अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक हैं और उनका बहुत सारे पैटेंट्स भी हैं। वो लगभग 355 पैटेंट्स दर्ज किए हैं अपने जीवन काल में और ये डायनामाइट का आविष्कारक भी हैं। ये देख रहे हैं डायनामाइट का चित्र है। इसको जो डायनामाइट को कौन आविष्कार किए थे? इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल ने डिस्कवर किए थे, जिसके नाम में आज के समय में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ऐसे होते हैं नोबेल पुरस्कार, देख सकते हैं आप। और ये जो नोबेल पुरस्कार है कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अ, हम जो बात कर रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, उन्होंने अपने जीवन में लगभग 355 पैटेंट्स कराए और अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का जो 94 हिस्सा इस पुरस्कार के लिए समर्पित किया। आपने अपनी संपत्ति का 94% जो कमाई है ये इन्हीं नोबेल प्राइज देने में ही खर्च कर दी, क्योंकि जो भी अच्छे साइंटिस्ट होंगे, जो भी रिसर्च करेंगे, जो भी कोई नया शोध करते हैं, उनके उत्साह के लिए और जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो अच्छे-अच्छे चीज़ें रिसर्च करते हैं, उसी का कारण के लिए इन्होंने ये कदम लिया था। और सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था 5 क्षेत्रों में। याद रखेंगे, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। जो 1901 में नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था, तो वहाँ पे 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो कौन-सा 5 क्षेत्र है? एक तो हो गया फिजिक्स, दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री और तीसरा में आपको देखने को मिलेगा जो मेडिसिन है या फिजियोलॉजी भी इसको कह रहे हैं, और है लिटरेचर, और एक दिया जाता था पीस के लिए, शांति के लिए। और ऐसे ये कुछ साल तक चलता रहा और बाद में 1968 में क्या इकोनॉमिक साइंस का अंदर देना शुरू हुआ और सबसे पहले जो 1969 में नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक साइंस में दिया गया। और एक अभी जो नोबेल पुरस्कार होती है उसमें 6 फील्ड में, कितने फील्ड में? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आज के समय पर। अगर ये 2025 का नोबेल पुरस्कार का बात करें तो नोबेल पुरस्कार के साथ साथ लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है, इतने धनराशि दिया जाता है, अभी दिया जा रहा है। अगर हम भारतीय का मूल्य निकालें तो उसका वैल्यू लगभग 8.7 करोड़ हो रहा है। और ये पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को, जो अल्फ्रेड नोबेल जी का पुण्यतिथि होता है, यहाँ पे दिया जाता है। याद रखिए, हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के पुरस्कार ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। याद रखेंगे, ये जो प्राइज है ये 2 जगह में दिया जाता है। पीस प्राइज ओस्लो नॉर्वे में एक सेपरेटली दिया जाता है और बाकी जो 5 रह गए, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया और अर्थशास्त्र हो गया, इसको स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। 2 जगह में दिया जाता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ फैक्ट्स है, वेयर द प्राइज आर अवार्ड, कहाँ पे दिया जाता है। अगर हम बात करें यंगेस्ट नोबेल laureate जो होते हैं, जो सबसे यंगेस्ट आज तक का जिनको नोबेल प्राइज मिला है, वो है मलाला यूसुफजई। कौन? सबसे कम उम्र की विजेता मलाला यूसुफजई, जिन्होंने 2014 में मात्र 17 वर्ष की आयु में शांति पुरस्कार जीता। इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीते थे। कितनी ईयर में? 70 ईयर में। ये एक पाकिस्तानी लिटरेट हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, इसको भी ध्यान देंगे। ओके, ये 2014 में। कब? 2014 में मिला था और ये सबसे यंगेस्ट है। और भी कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति ने 2 क्षेत्रों में भी नोबेल पुरस्कार ले सकता है, जिसमें से आते हैं मैरी क्यूरी। जो मैरी क्यूरी हैं उनको वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके साथ-साथ उनके पति जो पेरी क्यूरी हैं, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिली थी और उनका डॉटर जो है इरेनी जूलियट क्यूरी हैं, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये जो क्यूरी फैमिलीज़ है, ये नोबेल पुरस्कार के साथ बहुत उनका सक्सेस दिखाई देता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि एक फैमिली से यहाँ पे 3 लोग नोबेल पुरस्कार का विजेता हुए हैं। अगर और कुछ बात करें तो आज तक जो नोबेल प्राइज़ में 65 वुमेन ल्यूट्रेट हुए हैं। क्या अब तक लगभग 65 महिलाएँ नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। और यहाँ पे हमारा भारतीयों का भी योगदान रहा है। भारतीयों को भी, बहुत सारे भारतीय भी इस नोबेल पुरस्कार को जीते हैं अतीत में। आइए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जो होते हैं कौन? भारत की नोबेल यात्रा की शुरुआत होती है 1913 पे, 1913 पर नोबेल प्राइज़ की शुरुआत होती है। जैसे कि सबसे पहले रवींद्रनाथ टैगोर जी को उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। किस? उनका मास्टरपीस जो किताब है गीतांजलि,
उसी की वजह से सबसे पहले 1913 में नोबेल प्राइज मिला था किसी भारतीय को। और याद रखें ये फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज ओनर है। क्या? फर्स्ट इंडियन। उसके साथ साथ एशिया का भी फर्स्ट एशियन भी है, फर्स्ट एशियन भी है। एशिया का भी सबसे पहला नोबेल प्राइज विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर, और उसके साथ साथ हमारा भारत के भी है। उसके 1913 के बाद फिर एक भारतीय को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। वो कौन होते हैं? वो होते हैं सर सीवी रमन। उनको उनका जो साइंस का जो फिजिक्स का अंदर डिस्कवरी किए थे, रमन इफेक्ट की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में मिला था। किनको? सीवी रमन जी को। उनका जो रमन इफेक्ट खोज किए थे, जो आज भी आधुनिक साइंस में एक बड़ा नींव रखते हैं, उसके ऊपर कई सारे रिसर्च होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर मिलती है 1979 में किनको? मदर टेरेसा को। क्यों मिलती है मदर टेरेसा को? उन्होंने गरीबी और मानव विकास पर उन्हें बहुत काम किए थे। इसी की वजह से जो कोलकाता के एरिया में पुअर और सिख लोगों को जिसने मदद किए थे, उसी की वजह से उनको मिलती है नोबेल पीस प्राइज। ये ध्यान रखें कब मिलती है? 1979 में। किसको? मदर टेरेसा। ठीक है। उसके बाद फिर 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार मिलती है। क्यों मिलती है ये? इनका क्या किए थे? इन्होंने गरीबी और मानव विकास पर उनका शोध दिया था, जो कैसे गरीबी और हटाया जा सकता है, गरीब लोगों को डेवलपमेंट किया जा सकता है, और मानव विकास के लिए उन्होंने रिसर्च किया था, शोध किया था। इसी की वजह से उनको मिलती है 1998 पर किसके? नोबेल पीस प्राइज इन द इकोनॉमिक्स मिलती है। उसके बाद ये सिलसिला फिर चालू होता है, जो वेंकट रामकृष्णन जी को 2009 में, कब? 2009 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिलती है। ठीक है। कब? केमिस्ट्री में। क्यों मिलती है? इन्होंने जो राइबोसोम की संरचना पर शोध किए थे। इसका ऊपर? राइबोसोम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम। ठीक है। तो ये एक बहुत सारी एक उपलब्धि हुई थी मेडिकल केमिस्ट्री में, तो इसी की वजह से इनको दिया गया 2009 में। उसके बाद जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्होंने जो सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज ओनर जो मलाला यूसुफजई है, उनके साथ शेयर किए थे। किसमें? जो नोबेल पीस प्राइज था उन्होंने शेयर किए थे। याद रखिए जो हमें बताया था आपको, जो यंगेस्ट एक नोबेल प्राइज ओनर थे, उनके साथ शेयर किए थे इन्होंने। कब मिला था ये? 2014 को। ओके, 2014 में मिला था। तो इन्होंने क्या किए थे? ये जो बच्चे के अधिकार और बाल मजदूरी के खिलाफ संघर्ष के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। और लास्ट टाइम जो हमारे किसी भारतीय को मिला है, ये है 2019 में इनको अभिजीत बनर्जी को। ये 3 लोगों के साथ और 2 दूसरे लोगों के साथ शेयर किए थे। वो हो जाते हैं एस्थर डुफ्लो और जो माइकल क्रेमर। ठीक है। ये तीनों ने शेयर करके लिए थे। इन्होंने क्या किए थे? गरीबी उन्मूलन पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किए थे। तो इसी की वजह से इनको मिला था 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका अंदर? इकोनॉमिक साइंस में मिला था। ध्यान रखेंगे। ये थे हमारे भारत के जो सम्मानित नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्तित्व। उसके अलावा हमारे इंडियन ओरिजिन पीपल्स भी भारत को गर्वित किए हैं नोबेल पुरस्कार जीत करके, जिसमें सबसे पहले आते हैं 2 इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज आते हैं, हरगोविंद खुराना और एक आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। जो हरगोविंद खुराना होते हैं, उनमें उनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। उन्होंने क्या किए थे? डीएनए की जेनेटिक कोड को समझने के लिए, जो डीएनए का जेनेटिक कोड होता है उसका समझ सॉल्व करने के लिए उनको मिला है 1968 पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर होते हैं, इनको 1983 में फिजिक्स का अंदर नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने जो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार का ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी, उनका सिद्धांत दिए थे। इसी वजह से उनको 1983 में मिला था। ध्यान रखेंगे ये जो है भारतीय मूल इंडियन ओरिजिन नोबेल लिटरेट बोलते हैं। ठीक है। नोबेल विजेता। ठीक है। लॉरेट्स मतलब जो नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं। तो ये तो था हमारे भारत की जो नोबेल पुरस्कार संबंधित व्यक्तित्व के बारे में हम देखें। आप देखेंगे 2025 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये किन किन को मिला है? 2000 पुरस्कार में हर एक फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उसका जो अनाउंसमेंट में हो चुका है, यहाँ पे देखेंगे एक एक करके एक देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे चिकित्सा या जो फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिला है। यहाँ पे 3 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार अंदर मेडिसिन मिला है। कौन कौन देख सकते हैं यहाँ पे? मेरी ई ब्रोंको। ठीक है। और फ्रेड रामस्डेल और सिमोन साकागुची। ये 3 लोगों को कहाँ का? फिजियोलॉजी और मेडिसिन का अंदर इन तीनों को मिला है। तो इन्होंने क्या किए हैं? मिला है, इन्हें कौन सा उल्लेखनीय काम किए हैं? इन्होंने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसमें रेगुलेटरी टी सेल की खोज के लिए संबंधित किया गया है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, यहाँ पे एक होता है रेगुलेटरी टी सेल, इसका इन्होंने खोज की। इसी की वजह से इनको ये मिला है। और ये जो खोज है
क्या हमारा मदद करेगा? इन वैज्ञानिकों की खोज ये समझा है कि हमारी इम्यूनी प्रणाली शरीर की अपनी स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला क्यों नहीं करती, ये इसका खोज की। और ये खोज ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर, इम्यूनोथेरेपी और ट्रांसप्लांट मेडिसिन के क्षेत्र में नई राह खोलती है। ये जो इसकी वजह से हम जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं या कैंसर, इम्यूनोथेरेपी होती है, इसका अंदर हम और स्टडी करें और शोध करें, ठीक है, और मेडिकल फील्ड्स को आगे ले पाएंगे इनका रिसर्च की वजह से, इसीलिए इनको ये प्राइज मिला है। आगे देख सकते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जो कि होते हैं जॉन एम मार्टिन्स, मिचेल एस डेवर और जॉन क्लार्क। ठीक है, ये तीनों को मिलती है फिजिक्स का अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए। अब देखते हैं इन्होंने क्यों क्या किया था जो इनको मिला। इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट प्रदर्शित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है उसमें क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट की यह खोज बताती है कि क्वांटम फिजिक्स की अजीब घटनाएं सिर्फ जो सूक्ष्म स्तर पर नहीं बल्कि बड़े सिस्टम में भी संभव है। मतलब जो क्वांटम फिजिक्स है माइक्रोस्कोपिक लेवल में होता था, यह बड़े स्तर में भी हो सकता है, हो सकता है। और यह कार्य जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य को देता है। जो हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं उसके फ्यूचर के लिए एक बड़ा योगदान देगा। तो इसी वजह से इनको ये 2025 में इन दोनों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स शेयर कर रहे हैं ये। ठीक है, आगे जो दिया गया है रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में दिया गया है। यहाँ पे भी 3 लोगों शेयर किए हैं। इसमें हो जाते हैं सबसे पहले सुसुमु कितागावा, देख सकते हैं यहाँ, और रिचर्ड रोबर्टसन और ओमर एम यागी। ओमर एम यागी, ये तीनों ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। क्यों मिला है? इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। और ये जो विशेष पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ सकते हैं इसकी मदद से, और हवा से पानी निकालने का भी जो रहा है इस फ्रेमवर्क के अंदर छुपी है, और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण में मदद करेगा। हम ग्रीन एनर्जी जो बात करें, क्लीन एनर्जी बात करें, उसका यूज करने में ये इनका जो शॉट है काम देगा। और ये खोज क्लाइमेट चेंज को निपटने में एक बड़ा योगदान देगा। जो आज के जमाने में एक बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, इनका जो रिसर्च है, इनका जो स्टडी है, इसी फील्ड को मदद करेगा हमें क्लाइमेट चेंज से चैलेंजिंग करने के लिए, कैसे क्लाइमेट चेंज के साथ हम टैकल कर सकते हैं। अब आते हैं जो मिला है लिटरेचर में। ठीक है, जो लिटरेचर में मिला है लास्लो क्रासा होर्काई। ठीक है, लास्लो क्रासा क्रास सॉरी क्रासहोर्कजाई, जो कि हंगरी के एक लेखक हैं। कहाँ के? हंगरी के एक लेखक हैं। उनको गहन और दार्शनिक उपन्यासों के लिए सम्मानित किया गया है, जो डिस्पेयर और होप के बीच मानवता शक्ति उजागर करते हैं। तो इनको मिला है ऑनर फॉर द हिज पावरफुल विजनरी नोवेल दैट एक्सप्लोर्स डिस्पेयर एंड होप इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसी वजह से नाम याद रखेंगे लास्लो, ये 2025 में लिटरेचर प्राइज का ये विजेता हो जाते हैं। अब देखिए नोबेल पीस प्राइज इन 2025। यहाँ पे जो है मारिया कोरिना माचाडो, नाम याद रखेंगे, मारिया कोरिना मचाडो। ये वेनेजुएला का एक राजनेता है। सॉरी, इनको क्यों मिला? ये राजनेता नहीं है, सॉरी, इन्हें वेनेजुएला की राजनेता को लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष हेतु ये सम्मानित किया गया है। जो अपने ह्यूमन राइट्स के लिए जो शांतिपूर्ण तरीके से लड़े हैं अपने देश में, इसी वजह से इनको क्या ये नोबेल पीस प्राइज मिला है, जो शांति फैलाने के लिए जो उनका योगदान रहा है। ठीक है, और आखिर में देखेंगे हम इकोनॉमिक साइंस में मिला है। यहाँ पे भी 3 व्यक्ति यहाँ पे इसको शेयर किए हैं। इसमें होते हैं जोएल मैक्वेर, फिलिप एगियन और पीटर व्हाइट। इन तीनों को इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ सिद्धांत पर कार्य के लिए नोबेल। यहाँ पे इनोवेशन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ होता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है इनके शोध ने ये समझा है कि कैसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी नई तकनीक पुरानी तकनीकों को बदल कर समाज को, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। मतलब जो नई तकनीक है, पुरानी तकनीक जो पुराना तकनीक होते हैं उसको अपडेट करके नई तकनीक बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, किसी तरीके से हमारा देश का सॉरी हमारा जो मानव समाज का कल्याण होगा या अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ेगी, इसी का ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। इसीलिए इन तीनों को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल मिला है 2025 का अंदर। तो ये तो देखिए हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत आलोचना की, हमारा भारत के क्या व्यक्तित्व रहे हैं, इसको कैसे दिया जाता है। आशा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लर्निंगफुल हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़रूर एक लाइक कर देंगे, और उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।